ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सबका कालका पुराण के इस अंक में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 21 से 25 तक यानी 5 अध्याय इस अंक में लेंगे। ये जो आज के 5 अध्याय हैं वो कई गूढ़ रहस्यों को लिए हुए हैं। और गूढ़ रहस्य ऐसा कि हम सब हर बात में, कई बार जब हम विपत्ति काल में होते हैं और हमारे मन अनुरूप जब रिजल्ट नहीं आ पाता तो हम परमात्मा को कोसने लगते हैं। और जब मन अनुरूप कुछ हो जाए तो हम बस कुछ चढ़ा के अपना कर्तव्य सोचते हैं, परमात्मा के प्रति हमारा पूरा हो गया है। लेकिन ये जो प्रकृति का रहस्य है, और प्रकृति तो काली स्त्री है, माया है, ये जो रहस्य है वो हमें बताता है कि हमें परमात्मा के प्रति कितना कृतज्ञता भाव के साथ हमेशा रहना चाहिए। परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि की रचना के लिए कितनी पीड़ा सही है, हमारे लिए कितना उन्होंने अपार, वो स्वयं भी उन्होंने दुख उठाए हैं, लेकिन वो इन सबसे परे हैं, इसलिए वो किसी से कह नहीं सकते। हम मामूली दर्द दुख में भी बिखर जाते हैं, जबकि हम भी उन्हीं के अंश हैं। और इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि व्यक्ति अपने अंदर बैठे उस चेतना को, जो परम तत्व है, उसको पहचाने, और फिर वो राग द्वेष सुख दुख से मुक्त हो जाएगा। शायद यही वो कहना चाहते हैं, क्योंकि जब सृष्टि निर्माण को मैं इसमें पढ़ रहा था और आधुनिक विज्ञान ने पदार्थ के रूप में उसी निर्माण प्रक्रिया को अणु परमाणु आदि के द्वारा जो है समझाया है, तो हम सबको अनुग्रहित होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। इस सृष्टि, इस परम तत्व के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। और इसलिए मैं आज नमन करता हूँ परम ईश्वर का, जिसके कारण हम ये आपस में संवाद कर पा रहे हैं और ये सृष्टि चक्र को हम देख पा रहे हैं। हमने कल छोड़ा था चंद्रमा की बीमारी में, चंद्रमा को जो टीबी रोग हो गया था, यक्ष्मा रोग हो गया था, और जिसके बाद जो है कैसे पूरी पृथ्वी पर, और मैंने वो आपको अन्योन्याश्रित संबंध समझाए थे कि अगर एक देवता चंद्रमा को जैसे यक्ष्मा रोग हो गया तो पूरी पृथ्वी पर कैसे अकाल उत्पन्न हुआ, दुर्भिक्ष उत्पन्न हुआ, कैसे पूरा परिस्थिति जो तंत्र है, सृष्टि चक्र कैसे प्रभावित हुआ, इसके बारे में। अब जब हाहाकार मचा तो सब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को बताया उन्होंने कि चंद्रमा के कारण किस तरह से पृथ्वी का पूरा औषधीय गुण समाप्त हो गया। सोम उसके अधिष्ठाता देव हैं, चंद्रमा, और जिसके कारण कैसे यज्ञ बाधित, तो सब जो मैंने कल आपको बताया वही रिपीट हो जाएगा। तो पिछला अंक जिन्होंने नहीं सुना है वो सुने उसको। तो ये लोग दक्ष प्रजापति के पास भी गए, और दक्ष प्रजापति ने जो उनसे कहा कि ठीक है, मैं शाप ले तो नहीं सकता हूं, लेकिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ेंगे और कृष्ण पक्ष में घटेंगे, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये तभी संभव है कि जब वो अपनी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करे, हर नक्षत्र के साथ चंद्रमा समान व्यवहार करे, तब शुक्ल पक्ष में उनकी वृद्धि होगी और कृष्ण पक्ष में उनका क्षय होगा। ये आगे यात्रा होगी। लेकिन फिर भी शुक्ल पक्ष में वृद्धि और कृष्ण पक्ष में पूरी तरह से यदि चंद्रमा का क्षय हो गया तो फिर क्या होगा। तो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने चंद्रमा की कलाओं का विभाजन किया, और एक कला जो शिव के सिर पर है, वो एक कला जो चंद्रमा का, जिससे चंद्रमा वो अमृत तत्व पाता रहता है, जिसके कारण वो पूरी तरह से विनष्ट नहीं हो पाए। ये ब्रह्मा जी ने पूरी व्यवस्था की। जो हम शिव के मस्तक पर, भाल पर वो जो देखते हैं चंद्रमा, तो ब्रह्मा जी तो भविष्य ज्ञाता हैं,
और हमारे देव तो हैं ही। तो उन्होंने पूरा इसको देखा और कहा कि अगर कृष्ण पक्ष में पूरी तरह से चंद्रमा विलुप्त हो जाएं, तो फिर शुक्ल पक्ष में उभरते उभरते उनको समय लगेगा। और चंद्रमा का की कलाओं को सुरक्षित करने के लिए शिव से बड़ा कौन, तो शिव के तत्व से उनको अमृत जो है प्राप्त होता रहे, यानी उससे जीवन उनको मिलता रहे। और ब्रह्मा जी ने जो है राज यक्ष जो टीबी बीमारी थी, तपेदिक बीमारी जो हुआ, उसको निकाला जब चंद्रमा के शरीर से, तो चंद्रमा के शरीर का पूरा अमृत तत्व पी चुका था। टीबी बीमारी जब एक बार किसी को हो जाए तो शरीर को खोखला कर देता है। तपेदिक जो है, यक्षमा, तपेदिक, टीबी, अलग अलग नाम है। तो पूरा जिसको भी घर में कभी किसी को कुछ टीबी की बीमारी हुई हो तो राज रोग कहते हैं उसको, और उस शरीर को पूरी तरह से खोखला कर देता है। राजरोग भी चंद्रमा को लगने के कारण उसका नाम पड़ा है। और व्यक्ति का पूरा चूस लेता है, उसका रस पूरा चूस लेता है, खून पूरा चूस लेता है। आप टीबी की बीमारी के मरीजों को दूर से पहचानेंगे, तो बहुत कमजोर सा दिखेगा तो उपमा ही हो गया, टीबी हो गया क्या तुमको, टीबी का पेशेंट है क्या। तो ये जो है, ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं चंद्रमा की एक कला, तो चंद्रमा कैसे जीवित रहे वो आपको बताता हूं। और तो इस यक्षमा ने कहा, इस टीबी ने कहा कि मैं कहां जाऊं प्रभु। तो उसको पहले तो निकाला और उसको ब्रह्मा ने निचोड़ा, क्योंकि वो सारा अमृत देव का के अंदर का जो अमृत है उसको वो पी चुका था, उसको निचोड़ चुका था। तो उसको जो है पर्वत पे रख के उसको पूरा दबाया, और उसके बाद सारे उसके अमृत तत्व को बाहर निकाला। उस अमृत तत्व को उन्होंने क्षीर सागर में डाला। देखिए कहां भविष्य तक ये जाएगा, आपको कहां तक। और जो क्षीर सागर है वो वर्तमान में जो भौगोलिक दशा है, जहां भगवान विष्णु का वास है, वो क्षीर सागर पारस की जो खाड़ी है, वर्तमान में पारस की खाड़ी, वही क्षीर सागर कहलाता था कभी। दुधिया सफेद था वो, वहां का जो क्षेत्र है पूरा, तो वही क्षीर सागर माना गया है विष्णु का स्थान। तो सनातन, मैंने आपको कई बार बताया कि ये भारत बहुत छोटी भूमि हो गई। अब आपके इतिहास, आपके दादा, हमारे दादा परदादा के सामने की बात है कि भारत को और छोटा कर दिया गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब टूटने जैसा है। तो सनातन का कहां तक विस्तार था, पूरा विश्व ही सनातन, सृष्टि ही सनातन है। विश्व छोड़ दीजिए, ये पूरा सृष्टि का निर्माण, पूरी प्रक्रिया ही सनातन है। इसमें अपने अपने, उसके बाद आप देखिए, जब आप घर बना लेते हो, एक घर का निर्माण हुआ, तो अपना अपना बेटा जो अपनी फैमिली के साथ एक अलग लाइन ले लेता है। उसी तरह अब्राह्मिकों की अलग अलग लाइन है, अपना अपना वो लोग जो है अपना अपना पंथ का निर्माण कर लिया, और इस तरह से दुनिया में अपने अपने, तो जैसे आपके घर में 5 बच्चे हैं और पांचों अपनी राह चल पड़े, उसी तरह ये लोग अपनी राह चलने वाले पंथी हैं। ये सृष्टि नहीं है, ये सनातन नहीं है। पूरी सृष्टि ही सनातन ही है पूरी सृष्टि। तो उन्होंने उसको यक्षमा को दबा के उसका पूरा जो है निकाला, उसके अंदर का अमृत, और उसको क्षीर सागर में अमृत जो निकाला, तो उसमें अमृत, कला, यानी चंद्रमा की जो चंद्र की कलाएं होती है, कला और उसकी ज्योत्सना, उसकी तेज, ये तीनों को उसने ग्रसित कर लिया था। तो उन सबको जो है उन्होंने प्रक्षालन करके उनको जो है लाए, और उन सबको जो है क्षीर सागर में रखा उसको। और चंद्रमा से जब निकलने के बाद यक्षमा ने कहा कि हम कहाँ जाएं, टीबी बीमारी में, भाई हमें तो इस प्रकृति में तो मैं आ गया, अब प्रकृति में आ गया तो मेरे लिए भी तो कोई जगह निर्धारित करोगे, आप तो विधाता हो, तो मैं कहां जाऊंगा। तो टीबी की बीमारी किस किस कारण होती है, आप सोचिए। जो जो कारण है उन सब कारण में ब्रह्मा ने भेज दिया कि जैसे किसी को प्रतिशय रोग है, श्वास रोग है, खांसी रोग है, श्लेष्मा रोग है, जो बहुत ज्यादा, जो जैसे कमजोर हो जाता है, बहुत ज्यादा मैथुन में रहता है, रात दिन दिन संध्या के समय में भी जो सेक्स में लीन है, इस तरह का व्यक्तित्व आप दूर से देख के पहचान लेंगे। वो सब जो है उस सफेदिक की बीमारी जैसा लगता है। तो जहां जहां इस तरह की व्यवस्था थी, वहां वहां कहा कि तुम जाओ और तुम जाकर रहो, यही तुम्हारा, तुम उसी लायक हो और तुम्हें वहीं रहना चाहिए।
तो उन्होंने जो है और उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम अब देवताओं में नहीं, अब मनुष्य को जाकर छीन करो, मनुष्य को जाकर छीन करो और तुम अब देवलोक से बाहर निकलो। और जो जो इस तरह से पापाचार में लीन है, आपके काम के लिए भी निर्धारित समय है, लेकिन जो रात दिन लीन होते हैं, संध्या समय में लीन होते हैं, उन सबको उन्होंने सांस की बीमारी एकदम इन सब पे को कहा कि इन सबको तुम टारगेट करो और उन्हीं के शरीर में अब तुम वास करो, अब तुम यहां से निकलो। तो पहले 16 कला को आजाद कराया, ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को दिया, चंद्रमा में फिर से जो है चमक आ गई, लेकिन चंद्रमा ने कहा मेरे में चमक तो आ गई, लेकिन मेरे अंदर वो उत्साह, वो वीर, वो पराक्रम नहीं दिख रहा है पितामह। तो उन्होंने कहा कि ये जो है तुमको ये नहीं दिखेगा, और मैं भविष्य की बात तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो मैंने क्षीर सागर में रखा है, ये टीबी की रोग जिसको भी होता है उसके अंग शिथिल पड़ जाते हैं, और इसीलिए उसका बहुत लंबा प्रभाव रहता है। वो लंबा प्रभाव चंद्र में भी था उस यक्ष्मा रोग के कारण, उस टीबी रोग के कारण। तो बोले इसका प्रभाव जाते जाते जाएगा, और क्योंकि तुम्हारे शरीर से काफी कुछ वो चूस चुका था, आज भी टीबी चूस लेता है, तो आदमी को बहुत समय लगता है। आप अगर अतीत और वर्तमान को मिलाकर देखेंगे तो आपको हमारे धर्म का भाव समझ में आएगा। ये जो है टीबी का इलाज तो अब आया जो, लेकिन आयुर्वेद में तो बहुत पहले से है सब। तो उन्होंने कहा कि भविष्य की मैं तुम्हें बात बताता हूं, चित्रकालदर्शी हैं, भविष्य में जो है स्वारोसिस मनवंतर के द्वितीय सतयुग में, यानी हम जो भी जी रहे हैं कलयुग में, ये मत सोचिए कि 4 युग के बाद हमारे खत्म, और ये प्रकृति चक्र बार बार चलता है, बार बार चारों युग आते हैं, हर मनवंतर जो है 6 मनवंतर बीत चुके। तो सृष्टि माया अपने खेल खेलती। आप भी अगर एक किताब समाप्त करते हो तो दूसरा पढ़ते हो, आप भी अगर कोई फिल्म एक समाप्त करते हो तो दूसरा करते हो, क्रिकेट खेल रहे हो आप, और क्रिकेट खेलने के बाद लिमिटेड ओवर 10 ओवर का खेल खत्म हो गया, अभी समय बचा है, फिर एक बार और खेल लेते हैं। तो परमात्मा के लिए ये पूरी सृष्टि एक खेल है, गेंद है, जिसको वो अपने हिसाब से उछालते हैं। तो ये बार बार सृष्टि क्रम को चलायमान रखते हैं, नष्ट करते हैं, सृजन करते हैं, संहार करते हैं, ऐसे चलता रहता है। और चूंकि पृथ्वी अपनी घूर्णन गति में है ब्रह्मांड, तो ये चक्र चलता है, ऋतुओं की भांति ये चक्र चलता रहता है। तो आप ये मत सोचो कि इस काल में आप पहले भी थे, आगे भी रहोगे और अभी भी हो। इसलिए चूंकि प्राचीन ज्ञान आप भूल गए, हम भूल गए, इसलिए हमें इसका की अनुभूति नहीं है, लेकिन ये सदा से चक्र चल रहा है। तो स्वरोसित मनवंतर के द्वितीय सतयुग के समय शंकर के अंश से एक प्रचंड मार्तंड के समान उग्र स्वभाव का ब्राह्मण जन्म लेगा। शंकर का अंश यानी तमस, तामसी प्रवृत्ति जो है, प्रचंड मार्तंड यानी सूर्य की मार्तंड, यानी सूर्य जितना तेज और सूर्य जितना गुस्सा, यानी जो सूर्य का, अब देखिए तपन जब बढ़ती है दोपहर में तो किसी गुस्से से कम लगता है मानव को जला देंगे। और उस ब्राह्मण का नाम दुर्वासा होता। तो दुर्वासा ऋषि का क्रोध आपने देखा कि कितना भयानक क्रोध है। ये तो शंकर का अंश, दूसरा सूर्य के समान उनके अंदर वो तेज, वो जो दुर्वासा से हर कोई घबराता। अब देखिए उसको। तो उस काल में जो भविष्य का आने वाला है, ब्रह्मा ने कहा कि देवराज इंद्र जो है, इंद्र की दुर्गति हो जाएगी, और ये दुर्गति होगी दुर्वासा के श्राप के कारण। और उसके बाद ये पूरी पृथ्वी जो है श्रीहीन जो हो जाएगा, पूरी तरह से दुर्वासा इसको श्रीहीन कर देंगे, असुर उत्पात मचाने लगेंगे। जैसा इस समय तुम्हारा क्षय हुआ चंद्र, और जिस तरह से पृथ्वी में हाहाकार मच गया, अकाल उत्पन्न हो गया,
उससे कई गुना ये होगा। दुर्वासा के श्राप के कारण पूरी पृथ्वी श्रीहीन हो जाएगी और समस्त जगत श्रीहीन हो जाएगा। तब सतयुग जो आएगा तो हम सागर मंथन करेंगे। सागर मंथन की कथा पुराण में पढ़ते होंगे, वही वाली बात। तब हम सागर मंथन करेंगे और उस सागर मंथन में जो अमृत, भाई कई तत्व निकलेंगे, उसी में जो तुम्हारा शरीर का जो वो जो अमृत चूसा उसने और मैंने उसको जाके क्षीर सागर में डाल दिया है, उसको मंथन से परिवर्तित जो है वर्धित होगा और तब जाकर तुम सारी कलाओं को सही से तुम्हारे शरीर में फिर प्रविष्ट कराया जाएगा। तब तुम जाकर उस कलाओं को धारण कर पाओगे। तो किसी भी चीज के, आज भी आपके औषधि को देखिए, मंथन करते ही है ना। आप आयुर्वेद में अपनी शरीर की बीमारी को मंथन ही करते हैं ना, मथनी से मंथन करते हैं। आयुर्वेद का तो ऐसे ही होता है। तो कैसे पूरा ये पूरी हम जो अभी भौतिक रूप में देख रहे हैं वो सब हुआ पड़ा है, उसी का एक तरह से दर्पण रूप हो रहा है। भाई लैब भी क्या बनाता है, जो आज के आयुर्वेदिक दवा भी बनाते हैं, उसमें भी सारे मशीन तो वही काम करते हैं। मथनी की प्रक्रिया तो चलती ही, ठीक है। फिर तुम्हारे सारे अंग पुष्ट होंगे। उसके बाद जो है तुम्हारा एक पक्ष में चंद्र की वृद्धि होगी, अन्य पक्ष में जो क्षय होगा, तुम्हारे दक्ष ने कहा था, तभी से कृष्ण चंद्र का कृष्ण पक्ष में क्षय होता है, शुक्ल पक्ष में वृद्धि होती है। और ब्रह्मा ने फिर चंद्र को 16 भाग में विभक्त किया और चंद्र की 16वीं कला को शिव के मस्तक पे रखा, विराजता है, और बाकी समस्त कलाएं कृष्ण पक्ष में बिना क्षय रोग के ही क्षय होती रहती है। प्रभाव तो पड़ा। तो आपको सूर्य में तो नहीं दिखता आपको, लेकिन चंद्रमा में डॉट्स दिखते हैं आप, और चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है, ये तो हो ही रही है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये तो आपने प्रत्यक्ष आप देखते ही हैं। तो यदि चंद्र दक्ष के वाक्य के अनुसार एक पक्ष क्षय रोग से पीड़ित होकर क्षीण होते तो उनको शांति नहीं मिलती, इसलिए ब्रह्मा को इतने उपक्रम करने पड़े और वो पूरी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त कर रहे हैं। एक कला जो यानी पावर हाउस, उस पावर हाउस से उनको जनरेटर से वो एनर्जी मिल रही, इसके कारण चंद्रमा की चमक बरकरार है। इसलिए प्रतिमास प्रतिपदा से चतुर्दशी पर्यंत 14 दिन क्रमशः चंद्र की चतुर्दश कला की ज्योत्सना शिव के मस्तक पर होने के कारण शशि कला में आएगी, वृद्धि होती जाएगी। तुम अमृत पान करोगे शिव से, तेज भाग सूर्य मंडल में प्रवेश करेगा। कृष्ण पक्ष में जो है चंद्र का क्षय होना शुरू होता है, अंधेरा अमावस्या के तक आप देखो होना शुरू होता है। और चंद्र की बाकी बची एक कला अमावस्या के प्रथम भाग में एक हरे पत्र में छिप जाएगी। उन्होंने कहा तो अमावस्या साफ अंधकार आपको दिखता है, अंधकार में हो जाता है पूरा। तो ये हमारे शास्त्र ने जिस क्यों हुआ, अब इसको आप साइंस के रूप में नाम दे दीजिए, जो भी देना है, चंद्रमा की घटती बढ़ती कला। तो चूंकि आप आज के मनुष्य हैं तो आपको उसकी भाषा समझ में आ रही है, वो तब के मनुष्य थे तो उन्होंने तब की भाषा में समझाया और उसके मूल कारण को समझाया। तो जब हम अपनी कथाओं को आज के विज्ञान से जोड़कर देखेंगे तो हमको और बेहतर समझ में आए कि आज विज्ञान, ये तो 100, 200, 300 साल से ये विज्ञान का विकास शुरू हुआ। उससे पहले ये चंद्रमा की कलाएं तो घटती बढ़ती थी, इन्होंने अब खोजा। तो ऐसा तो नहीं कि इनके खोजने से घटने बढ़ने लगी, पहले से घट बढ़ रही थी। तो उसके कारण हमारे शास्त्रों में, जिसके कारण, और आपको शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो ये जो है चंद्रमा के बारे में उन्होंने कहा और चंद्रमा को पुनः स्थिति प्रदान की, और पूरा जो चंद्रमा का शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में कैसे कैसे एक एक कला का वर्णन उन्होंने आगे जाके किया। तो आप लोग एक एक कला के बारे में तो जानते ही हैं, अलग अलग पर एपिसोड हो सकता है, बहुत लंबा है, पर मूल कारण यही है कि कृष्ण पक्ष में वो घटता जाता है, शुक्ल पक्ष में वो बढ़ता जाता है। और ऐसा जो है वो
क्षय रोग यानी टीबी आज के मनुष्य में भी आप देखिए तो आपको इसका पता चल जाएगा। उसके बाद जो है, और भगवान शिव तो लोक रंजक हैं, लोगों के लिए हैं। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए चंद्रमा को अपनी शीश पर धारण कर लिया। तो ये चंद्रमा की घटती बढ़ती कला का हमारा पौराणिक व्याख्यान है। हमारे पुराणों के अनुसार योगी, अच्छा इसका योग पक्ष भी है। योगीगण जब अक्षय परमानंद ज्योति में प्रवेश करते हैं तब उनका मन इसी शशि कला में विलीन हो जाता है जो चंद्रमा शिव के सिर में। यानी जब आप उस परम तत्व के नजदीक पहुंचेंगे, परम ज्योति में पहुंचेंगे, तब आपको वो शशि कला की चमक, वास्तविक चमक आपको अपने अंदर महसूस होगी जो शिव के चंद्र मस्तक पर है, जो चंद्र। और यानी वेद आदि कहते हैं कि शिव की शिरस्थ शशि कला में जब चित्त लीन होता है तब जाकर ही मुक्ति मिलती है, चंद्र से ही मुक्ति प्राप्त होती है। यानी ये जब आप योग की पूरी प्रक्रिया में उस परम ज्योति को अपने अंदर देखोगे तो वो परम ज्योति ऐसा ही दिखेगा, शिव से प्राप्त, शिव के रूप में आत्मा शिवलिंग की तरह, और वो चमक चंद्रमा जैसी आपको दिखेगी। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो और जितनी भी औषधियां हैं पृथ्वी की, वो सब चंद्रमा की रोशनी से ही वृद्धि पाती। तो आप घर के गमले आदि में आपने जो औषधि लगाई होगी उसको अंदर मत लगाना, रात्रि में जब खासकर शुक्ल पक्ष से लेकर पूर्णिमा तक में उसको बाहर रखना। जितनी औषधियों का देवता सोम ही है, सोम यानी चंद्रमा, तो उससे वो वृद्धि पाते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरा शिव कैसे चंद्रमा मुक्त हुए और कैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की क्या कथा है। एक एक पक्ष पे हम कभी आएंगे आगे। अब यहां के बाद आपको अरुंधति पर हम ले जाते हैं। अरुंधति की कथा मैंने आपको पिछले अंक में बताई है, यहां पर छोड़ा था, उसके आगे हम ले जाते हैं। और जिस महागिरी पर, चंद्रगिरी पर चंद्रमा का विभाजन किया था ब्रह्मा ने, वहां पे एक नदी बहती थी वहां से, और वो जो उस नदी में चंद्रमा को स्नान कराया गया था, सीता नाम की नदी थी वो। ठीक है, उसका जल उनको पिलाया गया और वो जाकर वो छोटी सी नदी लोहित सरोवर में जाकर गिरा वहां पर। उसके बाद अब अरुंधति की कथा आरंभ होती है। अरुंधति वही जो ब्रह्मा की प्रथम मानस पुत्री थी संध्या, और जिस ब्रह्मा की प्रथम मानस पुत्री संध्या ने काम विकार के कारण अपने शरीर को, जिसने कहा कि मैं अग्नि को सुपुर्द कर दूंगी और दुनिया में यह मानक बनाऊंगी तब के द्वारा कि मनुष्य जब जन्म ले तो उसमें काम विकार ना आए। किशोरावस्था से उसका आरंभ हो, और उस समय ब्रह्मा के मानस से 10 पुत्र पैदा हुए, 10 और बेटी पैदा हुई, और कामदेव जो थे उनके जो बाण चले, सबके मन में काम विकार आ गया। तो जन्म लेते ही अगर काम विकार आ जाए तो घर की पूरी व्यवस्था कितनी छिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि जन्म लेते तो आप विवाह कराओगे नहीं बच्चे का। तो सृष्टि ने कैसे इसको, इसके लिए उस पूरे सृष्टि अपनी माया रचती है, मायापति। तो सृष्टि ने उसकी माया कैसे रची, वो जो संध्या थी उसने वो तप करने के लिए, अपने शरीर को त्यागने के लिए उसने जो है, ताकि ये विधान हो जाए कि जन्म के साथ काम का भाव नहीं आए। और फिर जो है इसके बाद एक और चीज आपको यहां समझा देता हूं कि जितनी भी हमारी नदियां हैं और जितने भी पर्वत हैं, इन सबके 2 रूप हैं। जैसे साकार और निराकार, आप देखते हो परमात्मा का साकार रूप और निराकार रूप। मूर्ति आप सबके लिए साकार है, पर असल में वो परब्रह्म है। तो मूर्ति आपकी प्रारंभिक पढ़ाई है, और से है, अक्षर ज्ञान है, ताकि वो अक्षर छूट जाए और शब्द बन जाए, वाक्य बन जाए, शब्दहीन हो जाए।
अ की यात्रा से, अज्ञान की यात्रा से ज्ञान की यात्रा में प्रवेश कर जाए, द्वैत से अद्वैत हो जाए। उसी तरह जितनी नदियां हैं और जितने पर्वत हैं, इस ये भी साकार और निराकार दोनों हैं। जैसे सरस्वती देवी, सरस्वती, तो सरस्वती नदी भी थी वैदिक काल में जो विलुप्त हो गई। देवी गंगा, तो गंगा नदी भी है। हिमाचल राज, हिमालय पर्वत भी है और राजा भी है। तो ये भगवान विष्णु ने ये व्यवस्था किया कि दो रूप जो है इनके रहेंगे हमेशा। एक उनका स्वतंत्र शरीर रहेगा और एक उनकी मानव जीवन को, मानव इसको भूल ना पाए और मानव को पूरी देवता मानवों को कैसे तुष्ट करें, देवता मानवों का कैसे कल्याण करें, ये केवल ऊपर कर गई हैं और यज्ञ के द्वारा सिर्फ हवि ले रहे हैं, तो वो मानवों के लिए क्या करें। तो औषधि के रूप में आपको सोम दे दिया विष्णु जी ने, गंगा के रूप में आपको जल जल दे दिया, पर्वत के रूप में आपको असंख्य संसाधन दे दिए। तो और इसीलिए मैंने आपको मधुसूदन ओझा की पुस्तक से बताया था कि हमारा देवलोक उसी तरह का विस्तार पृथ्वी पर भी, दिव्य लोक है, पृथ्वी लोक है, पाताल लोक है, इस तरह का। और तीसरा हमारा शरीर लोक, शरीर की रचना भी उसी तरह से, सारे शरीर की रचना भी आपके शरीर में साक्षात एक ब्रह्मांड है और आप ब्रह्म का हिस्सा है। उसी तरह से आपकी नाड़ियों की व्यवस्था है, उसी तरह से चंद्र सूर्य सब आपके अंदर है, शरीर में भी, क्योंकि हैं हम परम पिता परमात्मा के अंश, उस पर ब्रह्म के अंश, तो उन्हीं की बूंदे सब जगह बिखरी हुई हर रूप में। तो उसको विष्णु जी ने प्रत्यक्ष रूप भी दिया और परोक्ष रूप में भी दिया। प्रत्यक्ष रूप हमारे लिए नदियां हैं, अभी पर्वत हैं, परोक्ष रूप में हम उनको अभी देख नहीं पाते, पर वो सशरीरी शरीर है उनके पास। तो जितने भी नदी हैं, पर्वत हैं, उसके दो रूप हैं, एक जल का और दूसरा उनका स्वतंत्र शरीर है। और जैसे जैसे आप जल को समाप्त कर रहे हो, पर्वत को समाप्त कर रहे हो, तो वो देव तो छीन हो रहे हैं, आप भी छीन हो रहे हो, क्योंकि वो तत्व तो आपके अंदर भी है। तो नदियों का जब तो आप अकाल सूखा पानी से आप खुद भी जूझते हो। पर्वतों को लोग काट रहे हैं, जितने भी स्मगल रेत के लिए, संसाधनों के लिए लूट रहे हैं, अब आपके पास बढ़ता नहीं हो रहे, आपकी बंजर भूमि हो रही है, बेमौसम बरसात हो रही है। ये सब शास्त्र में बताए गए हैं कि इनका, यानी इनका परिवर्तन आप पोषण करोगे, उस देवता का पोषण होगा। ये आपको जोड़ा गया साइंटिफिकली, ताकि आप उस देव के श्रद्धा भय जो भी कहो, आप इनका नाश न करो। पर आप इतने नास्तिक हो गए कि इसका नाश करने लगे, तो उन देव का तो जो क्षय होना है हो रहा है, आपका क्षय पहले होगा। नदियां अपनी धाराएं छोड़ती जा रही है। तो उन्होंने उदाहरण दिया पुराण में, मार्कंडेय ऋषि ने, कि सीपी और शंख को देखो तुम, कछुआ को देखो तुम। कछुआ का ऊपर का रूप एक कड़ा रूप है, पर अंदर एक धड़कती हुई आत्मा है, कच्छप कछुआ। सीपी अगर आपने देखा होगा, हम लोग बचपन में सीपी से बड़ा खेले, नदी जाते थे, शंख से, सीपी से। शंख और सीपी में भी देखिएगा कि बाहर का स्थावर खोल कड़ा है, लेकिन अंदर एक देह है जो धड़क रहा है। आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो आप नहीं मानने के लिए जिद मानोगे। तो कछुआ हो, सीपी हो, शंख हो, उसका एक बाह्य आवरण कठोर भी है, उसके अंदर एक जीव भी है। उसी तरह पर्वतों के अंदर है, नदियों के अंदर है। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, इसका मतलब वो है नहीं, ये नहीं है। और इसीलिए आपको सीप कछुए का उदाहरण दिया गया है, शंख का उदाहरण दिया गया है, कि उसके अंदर एक देह भी होता है। सीप में, सीप को ऐसे जब मारोगे तो उसके अंदर छोटा सा है, तो वो सिकुड़ जाता है अंदर। हम लोग गांव में, हमारे जब उस जमाने में हमारे घर में नानी जब, तो आज की तरह तो है नहीं, तो बड़े बड़े कराह जो होते थे, तो कराह में जो दाग पड़ जाते थे घी का, मक्खन का, तो कैसे उसको, उस जमाने में ये सब नहीं आता था स्टील के, तो वो सितुआ बोलते थे उसको, जो सीप का होता था, उससे उसको रगड़ रगड़ के छुड़ाते थे। तो हम नदी किनारे से सीप लाते थे सारा, उस सीप में वो जीव होता है। अभी हम लोगों ने देखा है, तो हम लोग इसको समझ पा रहे हैं।
आज की पीढ़ी ने देखा ही नहीं है। तो उसको तो वही बात है कि देव उस युग से अब तक इतना क्षरण हो चुका है। तो जो चीजें आप हमारी नई पीढ़ी ने नहीं देखा वो नहीं मानेगी, जो हमने नहीं देखा वो नहीं मानेगा, ऐसे ऐसे। इसीलिए आपको देवता आप नहीं मानते, क्योंकि आपकी विकास यात्रा बहुत आगे आ चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो नहीं है। जो चीज आपको दिखता है आप सिर्फ उसी पर विश्वास करते हो, लेकिन कालक्रम में जो चीज आप नहीं देख पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। और ये सीपी इसका उदाहरण है। अब मेरे बेटे ने नहीं देखा, उसको नहीं पता चलेगा, मेरे भतीजे ने नहीं देखा, पर हम तो इससे बचपन में खेलते थे, तो हमें सीपी के कारण ये उदाहरण समझ में आ गया, शंख के कारण समझ में आ गया, कछुआ के कारण समझ में आ गया। तो वो कह रहे हैं कि हर चीज को पुष्ट होना होता है, नदी हो पहाड़ हो, जितना भी पुष्ट होगा वो आपको ही रिटर्न करेगा। पर्वत नदी आपको ही रिटर्न करेगा। तो विष्णु ने जगत की ऐसी स्थिति की कि शरीर के रूप में भी रहे और नदी पर्वत के रूप में भी रहे। और उन्होंने जो है कहा कि यदि पर्वतों का और नदियों का ये स्वरूप सूखेगा तो वो उन देवता पे भी असर पड़ेगा और फिर आप पे भी असर पड़ेगा, वो उन्होंने बताया भगवान विष्णु ने। तो उसके बाद जो है उन्हीं नदियों में से मां जो है वो अरुंधति की तपस्या का एक चर्चा आता है। तो महर्षि वशिष्ठ की कथा आपको बता चुका हूं कि ब्रह्मा जी ने देखा कि जब अरुंधति तपस्या कर रही है तो तपस्या कैसे करे, इसकी व्यवस्था के लिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को अपने मानस पुत्र को भेजा था और कहा वेश बदल कर जाना, क्योंकि तुम्हारे सामने भी वो संकोच करोगी, क्योंकि उस समय जो 10 मानस पुत्र थे उसमें एक वशिष्ठ भी थे, तो संध्या उनको पहचान ली। तो उन्होंने कहा कि तुम वहां जाओ जहां वो नदी किनारे तपस्या कर रही है अरुंधति। तो महर्षि वशिष्ठ गए और अरुंधति ने उनको देखा। तो अरुंधति ने देखा कि संध्या जो है अभी वो अरुंधति के रूप में नहीं आई है, संध्या है। तो संध्या तपस्या कर रही, संध्या को तप का कुछ पता नहीं था। तो संध्या ने एक ऋषि को देखकर जो है संध्या ने कहा कि आप मुझे तप का ज्ञान दे दीजिए। तो वशिष्ठ ऋषि ने उनको तप का ज्ञान दिया और उन्होंने कहा कि तुम भगवान विष्णु की तपस्या करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है उस मंत्र के साथ, जो भगवान विष्णु है वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। और ये मंत्र देकर वशिष्ठ वहां से चले गए और संध्या तप करने लगी, लंबे समय तक तप करती रही और तप करते करते 4 युग बीत गए, फिर से चतुर्युग बीत गए। इतना लंबा तप किया उसने संध्या ने। फिर उसके बाद संध्या के तप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु आए। तो संध्या ने भगवान विष्णु की वंदना की और भगवान विष्णु से वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा पहले तुम वरदान मांगो मुझसे कि तुम्हें क्या चाहिए, और उसके बाद मैं जो तुम्हारे मन के अंदर है उसको मैं जानता हूं, फिर वो वरदान मैं तुम्हें दूंगा। तो संध्या ने जो वरदान मांगा वो मानव जीवन के लिए कितना बड़ा वरदान मांगा आप ये समझिए। वो कह रहे हैं उत्पन्न मात्रा देवेश प्राणिनोस्मिन भस्तले न भवन्तु क्रमेणैव सकामा संभवन्तु वै, कि हे देवेश पृथ्वी पर जन्म लेते ही प्राणीगण काम भाव वाले न हो, जन्म लेते ही उनके अंदर कामनाएं पैदा ना हो, इससे पूरा सृष्टि चक्र खराब हो जाएगा। लोग अपने घर की स्त्रियां, अपने घर के पुरुष, अपने घर की महिलाएं, कोई किसी को नहीं छोड़ेगा कामनाओं के वशीभूत होकर। इसलिए हे देवेश ये वरदान दीजिए पूरे मानव मात्र को कि जन्म लेते ही मनुष्य के अंदर काम भाव पैदा ना हो। और दूसरा कि चूंकि मेरे अंदर वो विकार आया था काम के कारण, तो मैं भविष्य में जो पतिव्रता नारियों का स्थान हो उसमें मेरा एक स्थान, मैं उसी रूप में जाना चाहूं। भगवान कह रहे हैं, भगवान विष्णु प्रथमा शैशवो भाव
कौमारक्यो द्वितीय कहा, यानी प्रथम भाव शैशवावस्था है, बच्चा जब जन्म लेगा तो एक शिशु के रूप में रहेगा। कौमारक्यो द्वितीय द्वितीय का द्वितीय अवस्था उसका कुमार अवस्था है, कौमारावस्था है। तृतीयो यौवनो, तृतीय अवस्था यौवनावस्था है। भावस चतुर्थो वार्धकस था, और चतुर्थ अवस्था वृद्धावस्था है। यानी शिशु, कुमार, यौवन और वृद्ध, ये चार अवस्था में मनुष्य होंगे। तृतीय आयु भाग आने पर वो काम युक्त होंगे। अब मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि किसी शिशु के अंदर काम भाव नहीं होगा। कुमारावस्था है उसके अंदर भी उसका काम भाव नहीं होगा। तृतीय अवस्था जब आएगा, यौवन आरंभ होगा, उसके अंदर काम आने लगेंगे। वहां से काम का वाहन चलेगा, उससे पहले काम का कोई वाहन नहीं चलेगा। ये मानव मात्र के लिए कितना बड़ा वरदान संध्या ने अपना होम देकर, अपने आप को खपा कर तब से मानव मात्र के लिए वो जो काम के विकार को उसने कितना सब्लिमाइन कर दिया, समाज की उन्नति में कैसे लगा दिया। इसको लेकर लोग गाली देते रहते हैं, ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्री और क्या क्या। उसके बाद से ये होने लगा कि जन्म लेते काम, और इसीलिए जन्म लेते आपके वीर्य का निर्माण शुरू नहीं हो, काम का निर्माण शुरू नहीं हो। तो ये जो है भगवान विष्णु ने ये वरदान दिया, भगवान विष्णु का ये वरदान है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं पूरे जगत में, प्राणी जगत में ये व्यवस्था करूंगा, ये स्थापित करूंगा कि प्राणीगण उत्पन्न होते ही सकाम न हो, वरना समाज की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगा। और दूसरा कि तुम सती नारी में, उन प्रमुख सती नारियों में गिनी जाओगी। और जो कोई भी, क्योंकि उस समय काम भाव से देख लिया था पिता और भाइयों ने, जो कोई भी पति के अतिरिक्त तुम्हें काम भाव से देखेगा वो तत्काल क्लीब यानी नपुंसक हो जाएगा। यानी यदि पतिव्रता नारी है, उसका प्रभाव ये दर्शाया है कि कोई सकाम भाव से उसके आसपास भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर स्त्री के मन में ही, पुरुष के मन में ही अगर दूसरे के प्रति हो तो कोई बात ही नहीं। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि ये तुम्हारी दो प्रतिज्ञा थी, अब तीसरी जो मैंने तुम्हारा ये 2 बार मैंने पूरा किया, तो तुम्हारी प्रतिज्ञा थी। अब एक जो तुमने लिया था उस समय मन में, वो मैं पूरा करूंगा। और तुमने ये अग्नि में प्राण त्याग की प्रतिज्ञा ली थी। तो यहां पर ही मेधातिथि ऋषि हैं, वो 12 वर्षीय यज्ञ कर रहे हैं, 12 वर्ष का यज्ञ कर रहे हैं। तुम जाओ और तत्काल उनकी अग्नि में समा जाओ, और वहां से तुम एक कन्या के रूप में जन्म लोगी। अगला जन्म जो है तुम्हारा कन्या के रूप में होगा, और तुम्हारा ये संध्या जो जीवन है, संध्या नाम से, इस जीवन का अंत हो जाएगा। अगली तुम्हारी यात्रा आरंभ होगी। और ध्यान रखना, अग्नि में प्रवेश करते वक्त जिस भी पुरुष का भाव तुम्हारे मन में होगा वही तुम्हारा अगला जन्म में पति होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना। तो अग्नि में समाते वक्त जिसको भी पति के रूप में चाहती हो उस भाव को अब धारण कर लेना। ये आज के साइकोलॉजिस्ट इस बात को कहते हैं कि पिछले जन्म में आपकी जो सोच है वो इस जन्म में कई बार कार्य रूप ले लेती। जहां पे उस अधूरेपन को आपने छोड़ा है, उस यात्रा को, वो यात्रा आगे आरंभ हो जाती है। ये आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, और विष्णु जी उस समय समझा चुके कि तुम्हारा जो है कि जिस भी पुरुष को तुमने देखा, अब संध्या को उस समय गुरु ज्ञान देने के लिए वशिष्ठ आए थे, तो संध्या के मन में वशिष्ठ ही थी। तो जिसको देखा वही अगला जो है तुम्हारा पति। ये हमारे जन्म जन्मांतर की यात्रा को यदि आप आधुनिक साइकोलॉजिस्टों के रूप में पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि पिछली यात्रा जहां आपने स्टॉप की है वो अगले आपकी यात्रा आरंभ होती है, और कुछ पिछले जन्म का छूटा हुआ इस जन्म में पूरा होता है। ये वशिष्ठ जी जो हैं, ये वशिष्ठ जी राम जी को भी समझा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में
साइकोलॉजी भी पूरा समझाया गया है। ये अलग बात है कि आज की पीढ़ी सिर्फ फ्रायड और जुंग को जानती है और बाकी सब आधुनिक साइकोलॉजिस्ट को जानती है। फिर उन्होंने कहा कि यज्ञ में मांस आदि तो नहीं जा सकते, तो तुम यज्ञ में ऐसा मत कि कूद जाना, मैं तुम्हें जो है पुरोदास, पुरोदास जो होता है, पुरोदास यानी यज्ञ की हवि, यज्ञ की जो है जाने वाली जो आहुति है, वो उस रूप में मैं तुम्हें आहुति में कन्वर्ट कर देता हूं। यज्ञ में जो आहुति दी जा रही है, उस आहुति के रूप में तुम यज्ञ में जाओगी, क्योंकि यज्ञ में सदेह कैसे जाओगी, मांस यज्ञ में नहीं जा सकता। तो हमारे शास्त्रों के लिए जो गलत गलत पढ़ाया गया, राक्षस मांस आदि फेंकते थे, तो रामचंद्र जी उन्हीं को मारने के लिए विश्वामित्र जी ले गए थे कि हमारे यज्ञ में कोई बलि नहीं चढ़ाई जाती थी, मानव बलि और ये सब बलि जो कहा गया है। तो अगर ऐसा होता तो ये सीधे यज्ञ में कूद जाती, लेकिन यज्ञ में कूदना यज्ञ ध्वंस होना, सती यज्ञ में कूदी तो यज्ञ ध्वंस हुआ। तो इन्होंने संध्या को कहा कि तुम जो है, और तुम्हें मैं ये वरदान देता हूं कि तुम जब उस यज्ञ भूमि में जाओगी तो तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, तुम अदृश्य रूप में रहोगी, और मैं तुम्हें पुरोडास बना देता हूं, जिसके कारण तुम, यानी यज्ञ की आहुति बना देता हूं, जिसके कारण तुम जो है आराम से वहां चली जाओगी और उसमें अग्नि में समा जाओगी, और वहां से तुम्हारा एक नया जन्म होगा। और उस वक्त तुम अपने मन में प्रण कर लेना किसे तुम पति रूप में पाना चाहती हो। तो संध्या ऐसे ही गई, और उसके बाद जो है उसने वो यज्ञ की वेदी में समा गई, कोई उसको देख नहीं पाया, वो एक तो आहुति बन चुकी थी। और वशिष्ठ का चिंतन उसने किया, क्योंकि वही एक पुरुष को उसने आखिरी समय देखा था तपस्वी के रूप में, और उसमें वो समा गई, और समाते ही एक छोटी सी कन्या के रूप में, जैसे स्वर्ण जैसी आभा, अग्नि जैसी आभा के साथ छोटी सी कन्या के रूप में यज्ञ वेदी से वो प्रकट हुई। मेधातिथि के ने आश्चर्य हुआ, और मेधातिथि ने उनको निकाला, तो मेधातिथि की बेटी के रूप में अगले जन्म में की यात्रा आरंभ हुई। उसके बाद जो है मेधातिथि ने उसका नाम जो है अरुंधति रखा। अरुंधति का जो आप तारा देखते हो, अरुंधति जो आपको कल उसकी व्याख्या दे दी, अरुंधति का अर्थ होता है कि किसी भी कारण से जिसने धर्म का रोध नहीं किया हो, जिसने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा। अरुंधति, अपनी अपनी बेटियों को आप अरुंधति, सावित्री ऐसे नाम दे सकते हो। आजकल तो पता नहीं कौन सा नाम दिया जा रहा है, और नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, वो भी मैं आपको सनातन से समझाऊंगा कि नाम का प्रभाव कितना बड़ा होता है, पूरे व्यक्तित्व का वो निर्माण करता है। वो जो संध्या थी, वो संध्या ही बन के आप जो संध्या देख रहे हो, और वो संध्या ही रही। तो नाम का बहुत प्रभाव होता है, और अरुंधति जिसने कभी धर्म के मार्ग को ना छोड़ा हो, तो उनका नाम अरुंधति रखा गया। अरुंधति फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी, खेलने लगी, और मेघातिथि ऋषियों के बीच में वो पलने लगी, जो है छोटी सी कन्या। चंद्रभागा नदी, यानी चंद्रभाग, जहां पर चंद्र का भाग किया गया, चंद्रभागा नाम ही उसका पड़ गया, बहुत पवित्र नदी है, चंद्र का जहां विभाग किया गया। तो आप नदी के नाम से भी समझ लो कि वहां चंद्र का विभाग किया गया, यानी आदिकाल से वो चली आ रही है। वो कथा सही है, आदिकाल से चली आ रही। चंद्रभागा नदी के पास इनका आश्रम था। तो एक दिन ब्रह्मा जी वहां से गुजर रहे थे। ब्रह्मा जी जब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बच्ची छोटी सी खेल रही है। ब्रह्मा जी उतरे, ब्रह्मा जी तो पहचानते ही हैं थे कि ये मेरी पूर्व जन्म की मानस पुत्री संध्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी बच्ची जो है अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, अब आज की माताओं के लिए, देखिए कितने शिक्षा है पुराण में, कि ये इसके उपदेश का उचित काल है। इस समय जो उपदेश इसको दे दिया जाएगा, वही बीज बन के उसके पूरे व्यक्तित्व में वृक्ष समान रहेगा। यानी उस काल में, 5-7 साल के काल में, और आज भी साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि 7 साल मैक्सिमम, 7 साल आयु तक अगर आप जो ज्ञान वो देते हो उसके मस्तिष्क में, वो पूरा जीवन उसी का निर्माण करता है। ये आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, फ्रायड कहता है, सब कहता है। ब्रह्मा जी ने उस समय मेधातिथि को कहा 5 साल की उनकी बच्ची देखकर कि ये उपदेश का सबसे उपयुक्त काल है, इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए।
अब इसके उपदेश की व्यवस्था करो, इसके शिक्षा की व्यवस्था करो। तो ब्रह्मा जी ने जो कहा वो झूठ हो गया, फ्रायड और जुंग ने जो कहा वो साइकोलॉजी हो गई। ये है भारत का मानस कि जब तक वेस्टर्न वर्ल्ड से कुछ सर्टिफाई नहीं होता भारत नहीं मानता। और 7 साल तक मैं जो ननिहाल में रहा, वो जो धर्म के बीज मेरी नानी ने रोपे, इतने कम्युनिस्टों के बीच सोशियोलॉजी पढ़ा, तब भी कम्युनिस्ट नहीं हो पाया। वो 7 साल का पीरियड बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है। मैक्सिमम 9 साल हो सकता है, उससे ज्यादा। और यहाँ 9 साल तक तो बच्चे को आप देख ही लो, माँ बाप दोनों काम पे जा रहे हैं, आया पाल रही है, आया क्या पालेगी आप समझ ही लो। उसके बाद बच्चे को जो है माँ के दूध की जगह वो उसका पूरे जीवन में वो उसका रह जाता है, कभी भी परिपूर्ण। और इसलिए इसका भी एक कारण है, उसके अंदर काम भाव जो इतना तीव्र हो रहा है, वो जो आप प्लास्टिक के चूसनी से दूध पिलाते हो, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो माँ से बहुत दूर रहा, माँ के स्तनपान से दूर रहा, इसलिए उसके अंदर वो जो परिपूर्णता है वो आ नहीं पाई। इसलिए पूरे व्यक्तित्व में वो परिपूर्णता फिर आती नहीं है, स्त्रियों के आकर्षण उससे जाते नहीं। ये भी साइकोलॉजिस्ट ने कहा, लेकिन माँ बाप तो आज अब इतना, एक पूरब भाग रहा है, पश्चिम भाग रहा है, काम 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 हो रहा है। उसके बाद बच्चा को टीवी चला दिया, कोई गेम शो चला दिया, कोई जो वो आते हैं रियलिटी शो चला दिया, तो उपदेश कहाँ? वो 7 साल का तो पूरा जीवन खराब हो गया बच्चों का। और 2.5 साल का होते होते क्रच में डाला। क्रच में क्या पढ़ाया जा रहा है आप भी देख रहे हैं। वो मैडम, मैं तो खुद अपने बच्चों में देखा हूं, मैडम को खुद ही बुद्धि नहीं कि क्या पढ़ाएंगी। मैं तो अपने बच्चों को कहता हूं, अभी भी अपने भतीजों को कहता हूं, तो कहता है आपकी बात तो फिर अलग ही हो गई। तो क्या पढ़ा रही हैं उन्हें ही नहीं पता, क्योंकि उनका खुद का सोशलाइजेशन गड़बड़ाया हुआ है। तो हम अपने भविष्य को, अपने सबसे मूल्यवान वस्तु को, मूल्यवान अपने शरीर के हिस्से को, अपने बच्चे को, वो जो सोशलाइजेशन का पीरियड उसको मिस करते, और बाद में चाहते वो हमारे अनुरूप चले। फिर वो कभी लफ्जियात, कभी इश्तियात, कभी उधर उधर, कभी नशा, कभी इधर उधर में, फिर आप रोते हैं, बच्चों पे झल्लाते हैं। बच्चों का कोई दोष नहीं है, 7 साल का सोशलाइजेशन का पीरियड है। मत मानो ब्रह्मा जी को, कह दो अंधविश्वास है। फ्रायड और जुंग को तो मान लोगे, उनको मानने में तो तुम आप मॉडर्न हो जाओगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो काल है उपदेश का बहुत काल है, और स्त्रियों को स्त्री द्वारा ही उपदेश दिया जाना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के मनोभाव से ही स्त्रियों को आप सिखा सकते हो, या पुरुषों के मनोभाव से पुरुषों को सिखा सकते हो। हमारे यहाँ दूसरी थ्योरी दे दी गई, और इसलिए स्त्रियों की शिक्षा होती थी, उसके लिए बाकायदा राजमहल आदि में व्यवस्था होती थी, स्त्रियां शिक्षा देती थी, पूरे हर कला की शिक्षा दी जाती थी। हमारे यहाँ वो पूरी व्यवस्था ही छिन्न भिन्न हो गई। अब तो अंग्रेज कन्वेंट वाले हो गए सब। तो स्त्रियां ही स्त्रियों को शिक्षित करे, यानी वो जो उसके गुण हैं, उस गुण के अनुरूप, यानी जैसे मिट्टी है। अब भाई आप कोई ऐसे समझो कि अगर मैं बिहार की मिट्टी में सेब उगाना चाहूं तो सेब तो उगा नहीं सकता, उसकी मिट्टी उसके अनुकूल है नहीं। और हिमाचल और कश्मीर के वैली में मैं जाऊं और बिहार वाला कोई पौधा उगाना चाहूं तो उगा नहीं सकता। तो जो जैसी मिट्टी होगी उसी अनुरूप तो फल निकलेगा। तो स्त्रियों के, जो स्त्रियां शिक्षित हैं, विदुषी हैं, वो बेटियों को अगर अच्छी शिक्षा दें, वो किसी बाप से, दादा से, टीचर से बेहतर दे सकती। यही बात ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम सब ऋषि हो, तुम सब पुरुष हो, तुम इस बालिका को वो ज्ञान नहीं दे पाओगे जो इसको चाहिए, जो इसके सोशलाइजेशन के लिए जरूरी। इसलिए अब इसको स्त्रियों के बीच में जाना पड़ेगा, तो इसका सोशलाइजेशन सही हो पाएगा, इसके संस्कार सही हो पाएंगे, इसको सही ज्ञान दिया जा सकेगा, ज्ञान मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि फिर किसके पास रखें? बोले सावित्री के पास भेजो। सावित्री के पास जो है, फिर वो मानस पर्वत पहुंचे, कैलाश मानसरोवर के जो मानस पर्वत है, वहां पे सावित्री, गायत्री, सरस्वती, चारुपदा और बहुला, ये 5 स्त्रियां धर्मोख्यान कर रही थी। माँ सरस्वती, माँ गायत्री, ये सब जो है मेधा तिथि वहां पहुंचे, और उन्होंने कहा ये मेरी कन्या है,
और ब्रह्मा जी ने ये कहा है कि मैं आप लोगों के सानिध्य में इसको रखूं ताकि इसका शिक्षा पूरा हो पाए। तो सावित्री ने अपने ध्यान योग से जान लिया कि ये तो संध्या है पूर्व जन्म की। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा और विष्णु, यानी ब्रह्मा की मानस पुत्री और विष्णु के आशीर्वाद, विष्णु ने वरदान दिया, उनसे आपकी कन्या पहले ही सच्चरिता है, परंतु ब्रह्मा का आदेश है तो इसको शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। और फिर उन्होंने शिक्षा देना शुरू किया उनको जो है, और मेधा तिथि वहां से फिर उन्होंने विदा लिया, यानी एक काल के बाद आप नहीं सिखा सकते, आपको व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर आप उस अनुरूप हों, माता पिता दोनों हो। मेधा तिथि के बाद वहां तो स्त्री थी नहीं, तो कैसे सिखा पाते। तो एक उस 7 साल के पीरियड में माँ को चाहिए अपनी बेटियों का और पिता को चाहिए अपने बेटों का। फ्रायड ने उल्टा समझा दिया, और फ्रायड ने हर चीज को सेक्स से समझाया कि माँ पुत्र के प्रति और पुत्री पिता के प्रति उस आकर्षण को जो उसने समझाया है। लेकिन ज्ञान एक बेटी को माँ अच्छा दे सकती है, एक बेटे को पिता अच्छा दे सकती है, क्योंकि वो उसके अपने 25 साल 30 साल के अनुभव का निचोड़ वो पुत्र को देगा, 25 साल 30 साल के अनुभव का निचोड़ वो माँ अपनी बेटी को देगी। जो स्त्री का अनुभव है पुरुष का नहीं बन सकता, जो पुरुष का अनुभव है स्त्री का नहीं बन सकता। तो पश्चिम की साइकोलॉजी में बहुत सारे लू फॉल्स हैं, छेद हैं, लेकिन पूरब को अगर हम जानते हैं तो पश्चिम के साइकोलॉजी को हम, के गुब्बारे को हम फोड़ सकते हैं, क्योंकि पश्चिम का साइकोलॉजी उस स्तर तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वहां अध्यात्म की धारा नहीं थी। इसलिए तो अरुंधति को शिक्षा देना इन्होंने सब शुरू किया। एक दिन की बात है, मानस पर्वत पे विचरण कर रही थी, वहां उसने एक मनोहर तेजस्वी पुरुष को देखा। वो पुरुष वशिष्ठ थे। तो वशिष्ठ को देखते ही अरुंधति आसक्त हो गई, और वशिष्ठ भी उसको देखते ही आसक्त हो गए। आसक्त हुए, और आसक्त का जो पहला भाव है, जो आपको अगले में भी बता चुका, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, प्रथम भाव काम है, कामनाएं हैं, कामना ही जागृत होती है। तो काम भाव जागृत हो गए। अब इसकी साइकोलॉजी देखो कि पिछले जन्म में वशिष्ठ मिले थे और उसके बाद कोई पुरुष मिला नहीं, और उसी की कामना करते हुए वो अग्नि में समाई। तो वो जो पूर्व जन्म है वो यहां वशिष्ठ को देखते ही पहचान लिया उसने, और वशिष्ठ भी एक स्त्री के रूप में संध्या को ही वो उन्होंने शिक्षा दिया। तो वशिष्ठ भी, यानी आपका पूर्व जन्म कैसे फलीभूत होता है इस जन्म में, ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है। दोनों में कामनाएं जाग गई, कामनाएं जागी, पर दोनों ने बाद में फिर लज्जा का अनुभव किया। वो आई तो सर उसका झुका हुआ था कि मेरा तो सतीत्व चला गया, मेरे अंदर काम भाव आ गया, काम विकार आ गया। सावित्री ने पूछा, बेटी क्या हुआ? तो बेटी मां से कैसे कहे? तो सावित्री तो खुद योग विदुषी थी, योग बल से उन्होंने जान लिया कि इसके मन का भाव क्या है। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे लिए विधाता ने ये पहले से तय कर रखा, इसलिए उस पुरुष को देखते ही तुमने पहचान लिया, और पुरुष ने तुम्हें देखते ही पहचान लिया अपने हृदय के स्थल पे। अभी तुम्हारा परिचय उससे बाहरी नहीं हुआ है, लेकिन हृदय के स्थल पे, यानी पूर्व जन्म का इम्पैक्ट कितना लंबा होता है। आज भी हम कहते हैं ना, विवाह स्वर्ग में बनता है, कहते हैं ना, जबरदस्ती के विवाह टूटते हैं। ये यानी है कि आप, और जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया है कि प्रेम से जो ऑरा का निर्माण होता है, आभा मंडल का निर्माण होता है, वो आभा मंडल जितना घनीभूत होगा, अगला जन्म में भी वही साथी आपको मिलने की संभावना है। लेकिन आज के संदर्भ में 36 साथी बदलने की बीमारी है, तो वो आभा मंडल निर्मित ही नहीं हो पाता। इसलिए पशु प्रवृत्ति ज्यादा आ गई और 7 जन्म की बात खत्म हो गई। वरना आभा मंडल, अपने घर को जैसे आप अच्छे से पेंट से रंगते हो, सुंदर, अपने घर को जैसे सुंदर दिखाना चाहते हो, पेंट से या टाइल से या जैसे भी बनाना चाहते हो, आप चाहते हो ना सुंदर दिखे,
वैसे आपका आभा मंडल में तो आप चाहते होगे सुंदर दिखे। ये जो पीला ऑरा है जिसको रामकृष्ण, और आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा। इसकी ट्रेनिंग मैंने प्राणिक हीलिंग की ले रखी है, तो मुझे इसका पता है। और अभी अभी ये जो कोरोना का जो टीका पड़ा है, जिसका मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब हो गई थी, और जिसमें सारे जांच हो गए, जितने तरह के क्या क्या होते हैं सब, लेकिन कुछ नहीं मिला। और जब एक साधु आए केरल से हमारे घर पर, और उन्होंने दूर से ही देख के, वो प्राण जो है स्पिरिचुअल हीलर थे, और दूर से ही देख के कहा इनका तो क्लॉट आ रहा है, जो है क्लॉट बंद हो रहा है नसें जो है। और 3 दिन रह के उन्होंने आध्यात्मिक हीलिंग की, और मेरी पत्नी मरते मरते बची उस टीका के प्रभाव से, वैक्सीन के प्रभाव से। तो और वो ठीक हो गई, सांस तक उनके सारे मतलब सब क्लॉट हो रहे थे, हार्ट ब्रेन सब। तो वो जो अपने घर को पेंट से अच्छा बनाना चाहते हो, तो अपने शरीर को क्यों नहीं बनाते, अपने मन को क्यों नहीं बनाते? और मन और शरीर तब होगा जब आपकी धारणा, ध्यान एक जगह केंद्रित हो, एक जीवन साथी में केंद्रित हो। उधर देख रहे हैं, उधर मुंह मार रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर मुंह मार रहे हैं, उसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो आपके ऑरा का निर्माण कैसे होगा? इसलिए आपको कभी भी उन्हीं को अगले जीवन साथी, इसलिए 7 जन्म जो विवाह में कहा, उसका मतलब यही है कि दोनों के दाम्पत्य जीवन को सुखमय, सुखपूर्वक एक दूसरे में समाहित होते हुए एक भाव से जीना। ये था 7 जन्म की कहानी। ये नहीं था कि जन्म लेते जा रहे हैं, फिर वो घनीभूत पूरा ऑरा का निर्माण होता है, और वो ऑरा फिर आपको कंटिन्यू ले जाता है। तो आज आपको अरुंधति और वशिष्ठ की कथा में भी हुई कि दोनों ने पूर्व जन्म का जो पहली बार संवाद हुआ दोनों ने, वो आत्मा तो वही ट्रैवल कर रही है, उसने पहचान लिया, दोनों के अंदर वो भाव, प्रेम भाव, काम भाव निर्मित हो गए। उसके बाद जो है फिर तो अरुंधति जो है को फिर सावित्री ने बताया, और जब सावित्री ने बताया तो अरुंधति खुद ध्यान में गई, और ध्यान में गई तो उसे अपने पूर्व जन्म के का अभ्यास जो है, पूर्व जन्म की याद आने लगी। और ध्यान में यदि आप जाओगे तो आप धीरे धीरे कई दरवाजे खोलोगे। 7 तल के दरवाजे हैं मस्तिष्क, कोई एक दरवाजा नॉक हो जाता है, जैसे जो पिछला दरवाजा। तो ध्यान में कई बार आपको स्वप्न में इस तरह की अवस्था में कई चीज ऐसी दिखेगी जो आप, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, तो वो कहीं कहीं नॉक हो जाते हैं। यदि अच्छे ध्यान में आप जाते हो उसके बाद। और जो सम्मोहन की विद्या है, जो डॉक्टर आदि सम्मोहित करके आपको ले जाते हैं, वही विद्या है कि आपको उस दरवाजे को खोल देते हैं। आज भी साइकोलॉजी में उसका सम्मोहन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो सम्मोहन थेरेपी का उपयोग होता है तो वो सच हो गया, और हमारे शास्त्र कह रहे हैं तो झूठ हो गया। तो अरुंधति को इसका जो है हुआ, और उसके बाद ब्रह्मा जो है आए, उन्होंने मेघातिथि को कहा कि तुम्हें अरुंधति का विवाह करना है, और इसलिए तुम जाओ और वशिष्ठ से अरुंधति का हाथ मांगो। नहीं, वशिष्ठ को अपनी पुत्री का अरुंधति का हाथ सुपुर्द करो, कन्यादान करो। तो वो वशिष्ठ के पास गए, ब्रह्म विवाह हुआ। हिंदू धर्म में 8 तरह के विवाह हैं, उसमें से ब्रह्म विवाह, यानी कोई योग्यशील लड़का आपको दिखता है अपनी पुत्री के लिए, तो आप पुत्री का पिता स्वयं जाकर उनसे हाथ मांग ले, तो वो ब्रह्म विवाह में के श्रेणी में आता है। और मेरा तिथि गए, उन्होंने वशिष्ठ को कहा, और वशिष्ठ को भी जो है फिर विवाह के उन्होंने हाँ कहा। उस विवाह में ब्रह्मा विष्णु महेश सब पधारे, और वो चूंकि मृगछाला पहनते थे, वशिष्ठ साधु वेश में थे, तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि उनके सारे परिधान उतरवा के, मृगछाला उतरवा के, यानी एक, और आपको जटाजूट हटा के उनको सुशोभित किया गया। यानी विवाह आपके लिए एक सुंदर जीवन यात्रा है। सिर्फ महादेव ही हैं बस जो श्मशान का रास्ता आगे गए, और अब विष्णु जी को देखो, किसी को। तो विवाह में आपको एक सुंदर जीवन की यात्रा आप कर रहे हैं। तो वशिष्ठ के पूरे तपश्चर्या रूप को समाप्त किया गया। सारे देवताओं ने मिलकर, किसी ने परिधान दिया, किसी ने
मंदाकिनी के जल से स्नान कराया, ऐसे करके पूरा जो दिया हुआ है उनको जो है अलग अलग तीर्थ यात्रा से जल लाए गए, पूरे विधान जो इस विधान से आज विवाह होते हैं वो किया गया। उसके बाद ब्रह्मा ने, अब दहेज प्रथा जो आ गई वो कुरीति के रूप में आई। दहेज माने मांगना, मांगा नहीं जाता, स्वतः जो दे। लेकिन हमने अपने बेटे के बोली लगाने लोगों ने शुरू किए, मेरा बेटा कलेक्टर है 2 करोड़ दो। तो बाद में बहू आके जब डंडे से पीटती है तो क्या गलत करती है, तूने तो बेटे को 2 करोड़ में बेच दिया। मेरा बेटा बैंक में पीओ है, हाँ 1 करोड़ दो, 75 लाख दो। हमारे बिहार में बीमारी ज्यादा है कुछ, बाकी जगह भी है। तो बाद में तो पत्नी कहती है कि मेरे बाप ने खरीदा मेरे लिए खिलौना, अब ये खिलौना मेरा है, बुड्ढे बुड्ढी जाओ यहां भागो, ये खिलौना तो मेरा है। तो उसके बाद मुंह जो है खिसुकते हुए माँ बाप, और बाद में कहते हैं बेटा ने गलत कर दिया, बहू ने गलत कर दिया, तुमने तो बेच दिए। एक समान अगर मैं आपको कोई पुस्तक आपको बेच दिया, आपने कोई ऑर्डर दिया काल का पुराण का, अमरदीप ने आपको बेच दिया, अब उस पर दावा थोड़े करने जाएगा कि लाओ मेरा काल का पुराण। तो बेटा बेचने का धंधा शुरू हो गया, बेटा बेचने के धंधे शुरू हो गए। लेकिन बेटा बेचने का धंधा नहीं था। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हो तो समान होने चाहिए कि नए दंपत्ति हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको क्या क्या दिया, ब्रह्मा जी ने है एक तेजस्वी विमान दिया, जल का कमंडल दिया, विष्णु जी ने दिया। ये मतलब हर कोई उपहार लाता है, विवाह में उपहार लाते हैं। उस उपहार से एक गृहस्थी जम जाती है, खरीदना नहीं पड़ता। आज के संदर्भ में देखिए तो गृहस्थी जम जाती है, नया नया जीवन है, आशीर्वाद भी मिलता है और गृहस्थी जम जाती है। वो गृहस्थी हमारे यहाँ से वही शास्त्र विधि से आज तक कंटिन्यू हो रहे हैं। हमारे जिस लोग देते थे, बाद में बेटा बेचने की, ये जो दहेज प्रथा के रूप में बेटा बेचने का प्रचलन शुरू हो गया, ये बहुत ही गलत है, ऐसी कोई प्रथा नहीं थी। उसके बाद आपको बता चुके हैं कि अरुंधति के और वशिष्ठ के विवाह में जो शिप्रा नगरी की उत्पत्ति हुई, वो जो विवाह में और इतने देवता तब वो जो जल चढ़ाए सब किए, तो उसने शिप्रा सरोवर में एक पूरा नदी का रूप ले लिया। और ऐसे दक्षिणगामी यानी दक्षिण दिशा में बहने वाली कम से कम देखिए कौशिकी नदी, कावेरी नदी, गोमती नदी, ऐसी करके सरयू नदी, देविका नदी, 7 नदियां उस विवाह के जल से, यानी विवाह को कितना पुण्य बनाया गया। पुण्य उस विवाह के जल में, जब तुम नदी में स्नान करोगे तुम पुण्यमयी हो जाओगे। विवाह कितनी पुण्यमयी संस्था थी, इसको कितना दूषित कर दिया। दक्षिणगामी 7 नदियां उससे निकली, जो है जहां जहां जल गिरता और जल होता चला जाता और नदियों का प्रवाह बनता चला गया। होता हिमालय में हो रहा था, और आप हिमालय में कहा मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर मानस पर्वत पे हो रहा था, वहां से सब धीरे धीरे तो दक्षिण की दिशा में बढ़ने हुई 7 नदियों का जो है हुआ। और देवताओं ने दोनों दंपतियों को जो है विमान आदि तो दिया ही। विमान यानी तब उस जमाने में लिखा जा रहा है, राइट ब्रदर्स तो 1900 में विमान बनाए। तो अब आप सोचो तो कहोगे कि तो अंधविश्वास होगा, विमान सोच में कैसे आया जब देखा ही नहीं। तो विमान सोच में कैसे आया जब देखा ही नहीं। तो राइट ब्रदर्स के सोच में आ गया तो वो सही हो गया, हमारे शास्त्र में आया तो वो गलत हो गया। यही कॉन्फिडेंस खत्म हो गया हमारे आज की पीढ़ी का। और उन दोनों को रहने के लिए एक नया जगह दिया गया, यानी दंपत्ति के रूप में दोनों रहें। शुरुआत में दंपतियों को अकेला छोड़ देना चाहिए। जैसे महादेव ने कहा जब सती के साथ विवाह हुआ कि नंदी आदि को कि आप यहां से अकेले जाइए। प्रेम के लिए ये जो कुछ समय होगा, ये जो प्रेम की प्रगाढ़ता है, वो आगे आने वाले उनके जीवन के झंझावातों को झेलने में मदद करेगा। इसलिए उन दोनों को कुछ समय अकेले रहने देना चाहिए, अकेले उनके लिए रिहाइश की व्यवस्था करनी चाहिए माँ बाप को। लेकिन आप तो माँ बाप को देखिएगा कि दोनों कब्जा करके बैठ गए, परिवार वाले कब्जा करके बैठ गए। तो वो जो शुरुआत में ही कटुता पैदा हो जाती है, वो जीवन भर की विवाह की कटुता रहती है। और जिसने विरोध किया, जिसने अवरोध पैदा कर दिया, उसके प्रति वो कटुता जीवन भर उसके प्रति भी हो जाती है। हम अपने देवताओं से ही नहीं सीखते।
राजा दशरथ ने राम और सीता का विवाह करके अलग महल दिया, अपने से अलग। सती और शिव के विवाह के बाद पूरे हिमालय को, कैलाश को खाली कर दिया शिव ने। वशिष्ठ और अरुंधति के विवाह के बाद उनको देवगण ने एक अलग स्थान दिया जहां आप एकांत में रहे। और यही प्रेम, यही आपके जो सानिध्य हैं, ये आपके जीवन के झंझावातों को, दुखों को, दुख के पहाड़ों को झेलने में मदद करते हैं एक दूसरे के साथ में। पर आज तो दूसरी ही बात होता रहता है, आप देख लीजिए। पूरी विवाह की व्यवस्था इतनी सुंदर है, इतनी कंटिन्यूटी है उसमें, लेकिन बिना पढ़े शास्त्रों के बहुत सारे अवरोध क्रिएट हो गए। और आप देखिए कि विवाह टूटने में एक बड़ी वजह ये सब भी है, बहुत बड़ी वजह है कि उन दोनों को प्राइवेसी नहीं देना, उन दोनों को साथ में अगर थोड़ा है तो 4 रिश्तेदार आ जाएगा, ये कूदेगा, वो कूदेगा, ये आएगा, वो आएगा, पूरे उसके विवाह के मिठास को रिश्तेदार अपने जबरदस्ती के उपहार देके और उसके नाश करने पहुंच जाते। विवाह के समय आइए, उपहार आदि दीजिए और कुछ दिन छोड़ दीजिए, ताकि वो जीवन के का जो अनुभव है उसके, उन दोनों के आपस में सोशलाइजेशन, दो एक नदी में एक नाव है, नाव में दोनों को बैठा दिया गया, दोनों को विवाह का कोई अनुभव नहीं है और दोनों अनाड़ी हैं, दोनों को नाव खेने नहीं आता, और उसमें एक आया इधर धक्का मार रहा है, एक आया उधर से धक्का मार रहा है। तो शास्त्र, हमारे शास्त्र के एक एक पंक्ति में, एक एक लाइन में जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। और जब ये काल का पुराण में पढ़ता जा रहा हूं तो मुझे लगता है कि हम कुछ नहीं जानते। परमात्मा, प्रकृति हमारे लिए कितना कुछ करता है और कितना कुछ सिखा कर गया है। हमारी पिछली पीढ़ी कोई ये सब इन्होंने तो रखे भी नहीं अपने घर में, पुराण आदि। और ब्रिटिशर्स ने और हमारे बाद में प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि ने इतने गाली दे दिए कि इसके प्रति एक अपराध बोध पैदा हो गया। इन सब ने गाली दी है एकदम ब्रिटेन के तर्ज पे। और अभी नए से आरसे धर्म कहती मंदिर क्यों, मूर्ति क्यों, गाली ही सब देते हैं। एक बार डुबकी तो लगाओ, फिर गाली दे लेना, डुबकी तो लगाओ। और डुबकी नहीं लगाते, डुबकी इतना ऊपर ऊपर लगाते हैं, पहले से विचार बना लिया कि हम इसको गाली देंगे, और फिर जाके लिख दिया, उसके गूढ़ रहस्य में नहीं गए। और काम से तो इतने पीड़ित रहे, ये जितनी संस्थाएं वाले हैं इतने पीड़ित रहे जैसे बिना काम पैदा हुए हो, काम देखते उछल जाते हैं, कूद जाते हैं और शास्त्र को गाली देने लगते हैं। काम सृष्टि का मूल है और ये सब गाली देने लगते हैं। कोई विवाह नहीं किया तो आपके लिए वो महान बन जाते हैं। आपके इसी दुर्बुद्धि और अज्ञानता का फायदा सब इन लोगों ने उठा लिया। पुराणों को गाली, शास्त्रों को गाली, सबको गाली देते चले गए। ये स्थिति बनी। अब आगे हम बढ़ते हैं। जब इन दोनों का विवाह हो गया उसके बाद शिव जो है, शिव अभी भी माया के वशीभूत हैं। ब्रह्मा, पिछली कथा में बता चुका, ब्रह्मा को अपने साथ ले आए हैं कि मुझे मार्गदर्शन करो, लेकिन शिव अभी भी गुमसुम बैठे हैं। वो सती के वियोग को सह नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं सह पा रहे। तो देवताओं ने अब योग माया से प्रार्थना शुरू किया। वही योग माया जो सती रूप में आई, महामाया, योग माया, शक्ति, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, जिस नाम से नाम दे दो आप, मूर्त नाम दिया गया ताकि आपके समझने में आसानी हो कि अब आप इनके हृदय से निकल जाइए। आप जब तक इनके हृदय से नहीं निकलेंगे माता, तब तक ये इस विषाद से, इस दुख से बाहर नहीं आएंगे। हे माता, अब आप निकल जाइए। और माता ने इस प्रार्थना के बाद जो है कि आप ही त्रैलोक के रूपा महामाया हैं, अब आप निकल जाइए। और बहुत लंबी प्रार्थना है और बहुत सुंदर प्रार्थना है संस्कृत का, आप लोग पढ़ लेना मंगवा के। बहुत सुंदर प्रार्थना है माँ का कि माँ तुम ही माया हो, तुम ही योग माया हो, तुम ही महानिद्रा हो। जो आप तंत्रोक्त सूक्त में पढ़ते हो, विष्णु की माया, तुम ही निद्रा हो, तुम ही छाया हो, सब तुम ही हो। ये सृष्टि तुम ही संचालित करती हो। पर ब्रह्म तो निष्क्रिय हैं और तुम्हारे बिना पर ब्रह्म इस सृष्टि का निर्माण ही नहीं कर सकते। मैं पिछले कई एपिसोड से इसलिए वो समझाता हुआ आया हूं, इसलिए यहाँ पे वो लंबा और नहीं ले जाऊंगा। तो फिर योग माया ने
जो है शिव के हृदय का त्याग कर दिया। और ब्रह्मा और विष्णु ने कहा शिव को, अब आप ध्यान लगाओ उस परम ज्योति पर, उस परम पर ब्रह्म पर जिसका हम तीन हिस्सा हैं, अब आप वहां ध्यान लगाओ। जब तक आप ध्यान नहीं लगाओगे आप स्वयं के स्वरूप को नहीं पा पाओगे। हालांकि विष्णु ने उनको विश्वरूप दिखा दिया था, उनके शरीर में प्रवेश करके दिखा दिया था शिव सती के विवाह के समय ही, परंतु फिर वो उसके बाद माया उन पर हावी हो गई और वो अपना ज्ञान भूल गए। तो उन्होंने कहा कि ये जो गुप्त सनातन ज्योति है, परम ज्योति, तब तक आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी जब तक आप उस पर ध्यान नहीं लगाते। और शिव जो है गहरे ध्यान में बैठ गए, जो है सब देवता आदि चले गए और करीब दिव्य वर्षमान, देवताओं के वर्ष के हिसाब से 1000 वर्ष तक उस ध्यान ज्योति, शिव उठे ही नहीं, उसी ध्यान में बैठे रहे। यानी पुनः उन्हें अपने शिवत्व का की प्राप्ति हो गई, पुनः उन्हें अनुभूति हो गई कि वो पर ब्रह्म का एक हिस्सा है, वही पर ब्रह्म है। और वो 1000 पर्यंत तपस्या में यानी ध्यान साधना में, योग में लीन हो गए। तो उसके बाद जो है पूरा वर्णन एक आता है सृष्टि के, क्यों कैसे सृष्टि हुई। मार्कंडेय ऋषि से जब पूछते कि 1000 साल ये देवता का वर्ष क्या है, मानव का वर्ष क्या है, पुराणों की कथा ऐसे ही चलती है। तो मार्कंडेय ऋषि जो है वाराह कल्प की सृष्टि का जो प्रसंग है वो यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। और जब मैंने इसको पढ़ा मुझे पहली बार सृष्टि का बोध होने लगा कि सृष्टि कैसे बनाई गई, कैसे रचना हुई। ये वराह कल्प का सृष्टि प्रसंग है। इसको मैं मोटे तौर पर समझाने का अपनी अल्प बुद्धि से प्रयास कर रहा हूं। काल की पहले गणना की गई, जैसे हम एक बार पलक झपकाते हैं तो उसको बोलते हैं एक निमेष। एक निमेष, एक यह काल का सब का अंश है, छोटा सा अंश है। 18 निमेष की एक काष्ठा बनती है तथा 30 काष्ठा की एक कला बनती है। 30 कला का एक क्षण होता है, 12 क्षण का एक मुहूर्त बनता है, 30 मुहूर्त का मनुष्य का एक अहोरात्र होता है, 15 अहोरात्र का एक पक्ष बनता है, 2 पक्ष का मनुष्यों का एक मास बनता है, यह मास पितरों का एक अहोरात्र होता है। पूरी काल गणना मैं कहूंगा वाराह कल्प सृष्टि की जो काल गणना है इसको आप समझेंगे, और इस काल गणना से आपको हमारे ऋतुओं का वर्णन, 6 के 6 ऋतुओं का वर्णन, उसके बाद आपको देवताओं का काल, मनवंतर, इन सब का ज्ञान होता चला जाए, सबका ज्ञान होने लगेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के वर्ष, मनुष्य वर्ष, देव वर्ष का आपको पता चल जाएगा। ब्रह्मा का 1 वर्ष, मनुष्य के कितने वर्ष हैं, इस सब का आपको, यानी मनुष्य का 1 वर्ष देवगण का 1 अहोरात्र होता है। और इसमें बताए जो 6 ऋतु हैं हमारे, 2-2 महीने में 1-1 ऋतु बटा हुआ है। इतना साइंटिफिक है कि जैसे चैत वैशाख महीना तो वसंत ऋतु का महीना, ज्येष्ठ आषाढ़ महीना तो ग्रीष्म ऋतु का है, सावन और भादो महीना तो वर्षा ऋतु का है। यानी इतना कालक्रम से ये साइंस भी नहीं बांट पाएगा। और तब मुझे समझ में आया कि हम जो ये विष्णु की नाभि से, कमल से ब्रह्मा कैसे निकले, पूरी सृष्टि कहा है कि जो, और अब आप लोगों को कई बार होता होगा कि यमराज भी मारने वाले देवता हैं, रुद्र भी यानी शिव भी मारने वाले देवता हैं। दोनों में अंतर क्या है आपको लगता होगा? शिव त्रिदेव में है, यानी स्ट्रेटिफिकेशन में ऊपर पर ब्रह्म के 3 हिस्से जो हम बताए आपको। तो जो शिव हैं, रुद्र, महाप्रलय जब आता है, महाप्रलय, वो सबको ग्रसित करते चले जाते, हाँ एक भी नहीं छोड़ते, सूर्य सबको वो पूरा अंधकार काल कर देते। पूरी तरह से जो है रुद्र का जो वर्णन है उसमें कि पूरा सब कुछ कैसे जल प्लावन होता है, और कैसे ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा ने अपने आप को पर ब्रह्म में समा देते हैं। तो ब्रह्मा खत्म तो सृष्टि का निर्माण खत्म, निर्माण खत्म तो
जो संहारक है वो सक्रिय हो जाता है, और संहारक सबका संहार, एक एक प्राणी जंतु तक का संहार, दिन रात सब खत्म, सूर्य चंद्रमा सब खत्म, सब कुछ खत्म, सबका संहार हो जाता है। और जब सबका संहार हो जाता है पूरी तरह से, सब जो है पूरे सूर्य सबको का संहार कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है श्री हरि अपने योग बल से सारा ब्रह्मांड को सोख लेते हैं, सारा जो जल है सबको सोख लेते हैं, और वो अपने अंदर सबको धारण कर लेते हैं। और फिर जब नई सृष्टि आती है जल प्लावन, उसके बाद वो फिर से नई सृष्टि के लिए ब्रह्मा को आगे ले जाते हैं, पैदा करते हैं। इतना सुंदर वर्णन किया गया है, इस वर्णन को देखकर मतलब मैं चकाचौंध हो जाता हूं कि साइंस सृष्टि के निर्माण के उस स्तर तक पहुंचा ही नहीं है, वो अणु परमाणु बैंग बैंग करता ही रह गया, होल थ्योरी और ये थ्योरी देता रह गया है। इतना एक एक कण का वर्णन है कि कैसे पूरा जो है सृष्टि का, तीनों देव किस तरह से सृष्टि के हर काल के बाद जो है किस तरह से पुनः नई सृष्टि की जो वो रचना करते हैं, महाप्रलय महा जो है, और उसके बाद जो है तन मात्राओं को समझाया गया है आपको। तन मात्राएं जो है खासकर आपको अगर ध्यान है कि 5 भूत होते हैं, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु। तो आकाश की तन्मात्रा है शब्द और उसकी इंद्रियां हैं कान, अग्नि की तन्मात्रा है रूप, उसकी इंद्रियां हैं नेत्र, जल की तन्मात्रा है रस, रस की इंद्रियां हैं जिह्वा, पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध, गंध का इंद्रियां है नासिका, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, स्पर्श का है त्वचा। तो ये जो है आप अपनी इंद्रियों में तन्मात्राओं को अनुभव करने की शक्ति पाते हैं, उन तन्मात्राओं को आप अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, और जिस कारण से पिंड ब्रह्मांड से ही जुड़ जाता है। ये तन्मात्राएं और इंद्रियां अगर एक दूसरे से संयुक्त नहीं हो तो आप न तो देख पाएंगे, सामने होगा, और अगर आपके जो है तन्मात्रा नहीं है, कान होते हुए भी आप न सुन पाएंगे, नेत्र होते हुए भी न देख पाएंगे। तो प्रकृति और मनुष्य को ये तन्मात्राएं जोड़ती हैं, और जिस डिग्री में वो तन्मात्राएं होती है, जिस डिग्री में प्रकृति की उसका स्वभाव बदलता जाता है, किसमें कौन सा ज्यादा है, किसमें कौन सा कम है, बहुत डिटेलिंग है। उस डिटेलिंग में मैं आपको जाऊंगा, तो इनको समझाने में ही जब काल का पुराण हो जाएगा तो प्रकृति के उस रहस्य को समझाने में मैं आपको लगाऊंगा। तो ये जो है मात्राएं जो है आपको प्रकृति से जोड़ती है, और प्रकृति से जोड़ने का मतलब है कि आप प्रकृति का हिस्सा हो जाते हैं, यानी आपकी इंद्रियां जो है तन्मात्राओं के जरिए पांचों भूत से जुड़ जाती, यानी आप पांचों भूत और आपके बीच में तन्मात्राएं यानी ध्वनि, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, वो एक पुल का काम करते हैं, जिससे आप भी प्रकृति का हिस्सा हो जाते हैं, आप भी उस पर ब्रह्म का हिस्सा हो जाते हैं। इतना बढ़िया इसको समझाया गया है वाराह की सृष्टि की, वाराह अवतार को लेके कि कैसे सृष्टि, एक एक चीज समझाया कि कैसे सृष्टि थी, कैसे वराह ने उसको निकाला सृष्टि को, कैसे उसको अनंत के यानी कि शेषनाग के उस पे रखा, किस तरह से जो है पर्वतों की आपको मैंने भूमिका बताई कि किस तरह से वराह जमीन खोदते चले गए, सृष्टि कैसे कैसे बनता चला जाता है, उसकी पूरी रचना प्रक्रिया जो है समझाई गई है, और इतनी अच्छे से समझाई गई है। इस पर मैं आपको जब ये समाप्त हो जाएगा तो एक बार रचना प्रक्रिया के एक एक भाग पे, क्योंकि एक एक भाग पे एक एपिसोड हो सकता है, इसको मैं आपको अभी समझाऊंगा तो आप जटिलता में फंस जाओगे। इतना ही समझ लो कि आपकी इंद्रियां पंचभूत और बीच में तन्मात्राएं, ये तन्मात्राएं आपकी इंद्रियों को और पंचभूत से यानी प्रकृति को आपको जोड़े रखती, और आप ही प्रकृति हो जाते हैं, आप पर ब्रह्म हो जाते हैं। आपको अब अपने ब्रह्म होने की अनुभूति करनी है। ये तन्मात्राएं आपके बीच, आपके और प्रकृति के बीच सेतु का कार्य कर रही है। रस, रूप, गंध, स्पर्श जो है ये आपको शब्द, आकाश और सारे पंचभूत से आप जुड़ते चले जाते हैं। पिंड में ब्रह्मांड की गति जो है वो आपको
प्राप्त होती है। इसलिए स्वयं में जब ध्यान में उतरता है आदमी, तो सारे चक्र जो है आपको वही ब्रह्मांड का प्राप्त होता है, शास्त्रार्थक, यानी आपके अंदर उसी ब्रह्मांड की अनुभूति होती है। इसलिए विष्णु शिव के शरीर में जाके अपना विश्व रूप दिखाते हैं, उनको सबका एहसास कराते हैं, यानी पिंड ही ब्रह्मांड है। ये आज के इस एपिसोड का मूल था कि पिंड ही ब्रह्मांड है, सृष्टि का रहस्य आपके अंदर है, पर आप उसको नहीं खोज पा रहे हो। आप बिल्कुल सुसुप्त हो। अगर आप उसके अंदर झांको, तो परमात्मा आपकी अंगुली पकड़कर आपको चलाने को तैयार बैठा है। और वो कितना आपके लिए झेलता है, कितना आपके लिए करता है, ये बात जो आप वाराह का जो सृष्टि सर्ग है, इसको जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि परमात्मा आपको परमात्मा बनाने के लिए जितना कर रहा है, आप उसका दशमांश भी नहीं कर रहे स्वयं को परमात्मा बनाने के लिए। तो अभी के एपिसोड में इतना ही, और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि वर्तमान काल से जोड़कर इस शास्त्रों को समझिए। विवाह और परिवार आदि व्यवस्था को लेकर जो कहा गया है, कम से कम उसे अपने जीवन में उतारिए, ताकि आपके अंदर बैठा वह जो परमात्म तत्व है, वो शर्मिंदा नहीं हो कि किसको भेज दिया, कहां उतार दिया। इसलिए पुराण हर चीज को कहता हुआ आगे बढ़ता है। तो इन लोगों को नहीं समझ में आया, इनको समझ में नहीं आता है, सबने गाली दे दिया पुराण को। आज जो पुराण को जिन लोगों ने गाली दिया, बड़े बड़े विद्वान जिनके नाम आप जानते हो, मुझे वो सिर्फ मूढ़ प्रतीत होते हैं, क्योंकि इतना सुंदर ढंग से मनुष्य को परमात्मा बनाने की यात्रा है पुराणों में। मैं तो परमात्मा के प्रति और ज्यादा कृतज्ञता भाव से बढ़ता जा रहा हूं। वो हमारे लिए इतना कर रहा है, कण कण उसी का रचा हुआ है, हम क्या कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब स्वयं की यात्रा आरंभ कीजिए। स्वयं को अगर जान जाओगे तो परशुराम भी हो जाओगे, फिर लड़ भी लोगे। और स्वयं को जान जाओगे तो शंकर हो जाओगे, शास्त्रार्थ भी कर लोगे। हमेशा यात्रा स्वयं से होती है। अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं इस पॉइंट से यात्रा करूंगा ना, अपने शरीर को ले जाऊंगा कि मैं बैठे बैठे यात्रा कर लूंगा। तो यात्रा स्वयं से करनी है। कोई नेता आपका सहयात्री नहीं है, कोई तिनारी बाबा आपका सहयात्री नहीं है। आपका सहयात्री आपका शरीर है और आप स्वयं में आत्मा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप धर्म जैसे विषय के ऊपर भी आप सुनने आते हैं, आप सुनते हैं, और आप ही को बताते बताते मेरे अंदर भी वो ज्ञान की जो है वो बीज धीरे धीरे वो पौधा अंकुरित होने लगता है। मैं आप सबको, आपके अंदर बैठे परमात्मा को धन्यवाद कहता हूं, प्रणाम करता हूं 5 अध्याय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय मां काली।